बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगी और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर किसी के एंड पे कोई आवाज़ का इशू आ रहा है, किसी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो राइट नाउ मुझे बता सकता है। मेक श्योर कि आप लोगों के पास जो आप लोगों के माउस हैं वो अटैच हों आप लोगों के लैपटॉप के साथ, क्योंकि आज अगेन हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। और मेक श्योर कि आप लोगों के पास नोटबुक्स और पेन भी मौजूद है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज अपनी अटेंडेंस को आप सब लोग मार्क कर लो। अटेंडेंस मार्क करते हुए सीएनआईसी का ख्याल रखें। अगर आप लोग सीएनआईसी अपना गलत लिखोगे तो आप लोगों की अटेंडेंस काउंट नहीं की जाएगी। सो सीएनआईसी को लिखते हुए अटेंडेंस के वक्त बड़ा ख्याल करना है कि आप लोगों की जो सीएनआईसी के डिजिट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर आप लोग उनको लिखो, ठीक है। अच्छा, सेकंड, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफी लोग लेक्चर्स नहीं लेते, लेकिन लेक्चर जब एंड हो जाता है तो शाम के टाइम, रात के टाइम, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से वो लोग लेक्चर को देखना स्टार्ट करते हैं। और जब लेक्चर देख रहे होते हैं और चीजें कर रहे होते हैं तो उनको चीजें समझ नहीं आती। और फिर अगेन वो लोग क्या करते हैं, सुबह का वेट करते हैं, और जब सुबह लेक्चर डिलीट हो जाता है तो फिर कहते हैं कि सर लेक्चर अब हो चुका है डिलीट। ठीक है, पहला तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि आई नो कि बारिश थी, लाइट की वजह से आप लोगों के पास थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रहा कि काफी लोगों ने लेक्चर नहीं देखा। देखिए, लेकिन अगर आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे और आपके पास रात 2-3 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग मुझे सुबह 10-11 बजे ना बताओ। आप लोग एटलीस्ट मुझे रात को तो बता दो कि सर ये इशू चल रहा है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है। और ये लाइट वाला इशू, मैं भी वाकई में ही रहता हूँ, मुझे भी पता है कि ये लाइट का इशू किन जगहों पर है, किन जगहों पर नहीं है। ठीक है, तो ये रोज रोज इशू नहीं हो सकता। तो प्लीज इस तरीके से एक्सक्यूज मत कीजिएगा। एज पर पॉलिसी हम लोग लेक्चर्स को ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हमें इस आप लोग इस बात पे हमसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो या हमें समझने की कोशिश करो कि हम लोग लेक्चर्स को ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते। हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम लोग लेक्चर्स जब डिलीवर करें तो आप लेक्चर को उसी टाइमिंग के ऊपर अटेंड भी करो। ठीक है, अगर 2 बजे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो 2 बजे आप लोगों को अटेंड करना है। अगर आप 4-5 बजे के लिए ये चीज रख रहे हो, रख रहे हो कि मैं रात को 10-11 बजे ये चीज आराम से लेक्चर देख के उसको कंप्लीट कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप लोगों ने लर्निंग करनी है तो सबसे जो है वो ये है कि आप लोग 2 से 4 जो लेक्चर होता है उस लेक्चर को प्रॉपरली लो। और इसके बाद जब आप एक दफा उस चीज को गो थ्रू कर चुके हो तो इसके बाद दिन के किसी भी टाइम आप उस चीज को बैठकर प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉपर होगी। लेकिन अगर आप लोग ये ज्यूम कर रहे हो कि हम लोग रात को 10-11 बजे ऑनलाइन आएंगे और उसके बाद वीडियो देखते हुए सब चीजों को हम लोग कर लेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी भूल का शिकार हो। चीजें इस तरीके से नहीं चल सकती। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जब हम लोग कोई भी लेक्चर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है कि आप लेक्चर लो। क्या मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर टाइम नहीं देता कि आप लोग चीजों को प्रैक्टिस करो? अगर मैं आप लोगों को टाइम ना देता हूँ तो फिर आप लोग मुझसे गिला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लेक्चर के दौरान चीजें समझा रहा हूँ, सबको एक साथ लेकर चल रहा हूँ, और इसके बावजूद आप लोग सिर्फ इस टाइम पे अटेंडेंस को मार्क कर रहे हो और रात को आप लोग लेक्चर ले रहे हो, चीज कोई समझ नहीं आ रही, इसके बाद मुझे आना स्टार्ट हो जाती है, वीडियोज आना शुरू हो जाती है कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा सा चीज समझ लें आप लोग कि मैं एक वक्त में 20-25-30 लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता। आप लोग जब मुझे वीडियोस भेज रहे होते हो तो उसके अंदर मैं आप लोगों को एक एक चीज खोलकर नहीं बता सकता। लेक्चर का मतलब ही यही है कि मैं आप लोगों को जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, मैं उन लोग वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर ही बता सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इस केस में आप लोग मेरा ख्याल करें। मैं आप लोगों को रात को अलग से बैठकर नहीं पढ़ा सकता। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को मेरे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हों कि मैं 20-25 लोगों को भाई रिप्लाई नहीं कर सकता एक टाइम पे। ठीक है, और अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम करते हुए आप लोगों के पास कोई लेयर्स का मसला आ गया, आप लेयर्स बनाना भूल चुके हो। ठीक है, आप लेयर्स नहीं बना रहे, आप ऐसे ही काम किए जा रहे हो और आपको भूल चुका है पीछे वाली लेयर का मैंने क्या नाम रखा था, पीछे वाली लेयर का क्या नाम नहीं रखा था। तो इस केस में एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि उस चीज को दोबारा से बनाना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो एक काम जिसके अंदर आप लोगों ने 60-70 या 80 लेयर्स बना के रखी हुई हैं, अब आप खुद बताएं कि आप लोग मुझसे एक पिक्चर भेज देते हैं, उस पिक्चर की बेस के ऊपर मैं आपकी लेयर्स को कैसे चेक कर सकता हूँ? ठीक है, या इवन आप वीडियो भेजो, वीडियो भी आप लोग जो भेजते हो वो एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं होती। आप जो वीडियो भेज रहे होते हो, लाइट अलग, फ्लैश अलग से ऑन हुआ होता है, स्क्रीन के ऊपर वो फ्लैश अलग से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है,
मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा होता, मैं बताया मैं लेयर्स को किस तरीके से देखूं। ठीक है, अगर आप लोग कोई गलती कर देते हो लेयर्स के अंदर और लेयर्स आपकी हैंडल नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करने का क्या तकाजा है कि आप लोग उसको दोबारा से बनाना शुरू करो। ठीक है, टेक इट एज अ पनिशमेंट कि आप लोग उस चीज को दोबारा से बनाना शुरू करो। आपकी बनी बनाई चीज को मैं वहां पर सुधार नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं ऐसा सुधारने लग गया तो 25 दिन की बना रहा हूँ और खुद बताया कि मेरा क्या हाल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें। मैं आप लोगों के प्रॉब्लम, आप लोगों के पास कोई भी रिलेटेड में प्रॉब्लम आता है तो मैं प्रॉब्लम आप लोगों को लाजमी बताता हूँ, तो सोल्यूशन बता देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के आपका काम आप लोगों को करके नहीं दे सकता। ये अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो काम आप लोगों को खुद से करना होगा। ठीक है, और यही लर्निंग की भी मेन चीज है कि आप लोगों ने चीजों को खुद करना है। आप लोगों को चीजें मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं खुद से बैठकर नहीं बनवाऊंगा कि इसको यहाँ पर ले जाएं, इसको यहाँ पर ले जाएं। थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हम लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि हमें कुछ नहीं आता तो हम सर के ऊपर डालते हैं, सर हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन, आई डोंट नो ये फेसबुक यूजर लिखा आ रहा है, मुझे नाम नहीं नजर आ रहा। सर, आई हैव सेव्ड माय गिग बिफोर पब्लिशिंग but it get published. Is it okay or need to be modified again because I want to add other image? अच्छा, अगर आपने अपने गिग को पब्लिश कर दिया तो बाद में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर आप लोगों के लिए आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग एक दफा गिग को पब्लिश कर देते हो ना, इसके बाद जब आप लोग उस गिग को दोबारा से मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई करने के बाद वो अगेन फाइवर के पास चली जाती है फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप जब आप गिग को बार बार वेरिफिकेशन के लिए भेजते रहोगे, क्या वो कभी सर्च के अंदर आ पाएगी? वो सर्च के अंदर आएगी नहीं। जब आपकी गिग लगती है ना, जब आपकी गिग पब्लिश होती है, तो आपके पास बहुत ज्यादा ब्राइट चांस होते हैं कि आपकी वो गिग चल पड़े। लेकिन आप उस गिग को पब्लिश करने के बाद अगर फौरन मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दोगे तो वो गिग कभी सर्च में जा ही नहीं पाएगी, वो अभी के पास रहेगी। ठीक है भाई, मैं यहीं पर ही, मुझे मॉडिफाई करते रहो बैठ। ठीक है, मैं बहुत ही आसान फ्राजों में आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कहा भी था कि जब भी ये गिग बनानी है तो उसको सोच समझ कर आप लोगों ने बनाना है। लेकिन हो सकता है कोई मिसहैप हो सकता है, पब्लिश हो चुकी है, कोई मसला नहीं है, आप उसको दोबारा से मॉडिफाई कर लें। लेकिन अब जब आप उसको एडिट कर रहे होंगे या मॉडिफाई कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप उसकी एक एक चीज को प्रॉपरली सी थ्रू कर लो कि वो चीज प्रॉपर सही नजर आ रही है कि नहीं, और इसके बाद एक ही दफा पब्लिश करो। बार बार पब्लिश करके मॉडिफाई मत कीजिएगा, इसका कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। ठीक है, आई डोंट नो कि यहाँ पे किसका नाम है, बट आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, ऑलराइट जी, अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज भी अगेन हम लोग प्रैक्टिस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर रखेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस वीकेंड आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊं ताकि आप लोग चीजों को बनाना शुरू करो। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले तो आप सब लोग अपने पास इलिस्ट्रेटर ऑन कर लो। ठीक है, और इलिस्ट्रेटर ऑन करने के बाद 5 इंच इंटू 5 इंच का कैनवस ले लो, और वंस डन, जैसे ही आप लोग इलिस्ट्रेटर ओपन कर चुके हो, आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताओ। अच्छा, मीनवाइल मैं एक और आप लोगों के साथ बात शेयर कर दूं कि हम लोग लेक्चर्स को शेयर नहीं कर सकते, हम लोग लेक्चर्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग आप लोगों को लेक्चर्स दे नहीं सकते। ठीक है, जो लेक्चर है वो अगली 9 बजे तक है। ठीक है, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपने लेक्चर को 1.5 घंटे रखूँ ताकि आप लोगों को उस चीज को दोबारा से सुनने में टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है, आप लोग उस चीज को प्रॉपरली सुन भी लो और समझ भी लो। मैं लेक्चर को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता सिर्फ इसी वजह से कि जो बाद में देखने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानियां क्रिएट ना हो। लेकिन प्लीज आप लोग ये थोड़ा सा ख्याल करें, लेक्चर को लेक्चर के टाइम के दौरान ही लें। लेक्चर को बाद में लेक्चर लेंगे तो उससे अच्छा फिर आपको यूट्यूब की वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि वो यूट्यूब की वीडियो बन जाती है डेट सेट। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक साथ लेकर चलता हूँ, उसका मकसद यही है कि आप लोगों को हर चीज समझा सकूं। ठीक है, ओके, आई एम जस्ट वेटिंग 1 more minute ताकि बाकी लोग, आप सब लोग इलिस्ट्रेटर अपने अपने पास स्क्रीन को ऑन कर लो, कैनवस को ऑन लेकर ऑन कर लो, और फिर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा जो है वो कुछ ऐसी सेटिंग्स के ऊपर बेस्ड है जिनको हमें हमेशा मद्देनजर रखना है। अगर हमारे पास किसी चीज के एजेस अच्छे नहीं बन रहे तो उसकी क्या रीजन हो सकती है, वो सारी की सारी रीजंस आप लोगों को आज बताऊंगा। वेक्टर ट्रेसिंग करते हुए आप लोगों की कुछ एंकर पॉइंट्स या कॉर्नर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते थे कैनवस से, या आपके वो पॉइंट्स
आपके आर्ट वर्क से बाहर निकलना शुरू हो जाते थे, तो उनका क्या इलाज है, आज वो हम सारी की सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। सो जस्ट वेटिंग फ्यू मोर कमेंट्स के आप सब लोग डन कर दो, तो फिर मैं लोग स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, आई बिलीव कि जो लोग देख रहे हैं राइट नाउ उन सबके पास यहाँ पर इलस्ट्रेटर ऑन हो चुका होगा, और अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। आ, अपने पास एक नया कैनवस ले रहा हूँ और इसका साइज में 5 इंच टू 5 इंच रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक के। स्ट्रोक क्या चीज होती है, स्ट्रोक को हम लोग किस किस तरीके से सेटिंग उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रोक कहाँ से आती है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जैसे मैंने कैनवस ओपन किया, तो आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रोक का पैनल आ रहा है, जहाँ पर ये ऑरेंज कलर हुआ हुआ है, ठीक है। आप सब लोग सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लो, तो आपके पास यहाँ पर वो स्ट्रोक का पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई बिलीव कि हर किसी को ये स्ट्रोक का पैनल मिल चुका होगा। एक तो ये तरीका हो गया स्ट्रोक के पैनल का। एक और तरीका क्या है कि आप विंडो में जाएं, और विंडो में जाने के बाद यहाँ पर ये पैनल मौजूद है स्ट्रोक, ठीक है। जितने भी पैनल्स की हम बात करेंगे, जब भी मैं वर्ड पैनल यूज करूंगा, तो पैनल का मतलब है कि आपने सिंपली विंडोज में जाना है, और विंडोज में जहां भी जितने सारे पैनल्स पड़े हैं, हम लोग अपनी मर्जी से पैनल्स निकालते रहा करेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लेयर्स का पैनल निकाल लेता था, ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रोक का पैनल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोक का पैनल आ गया। आप स्ट्रोक के पैनल को बाहर निकालना है, तो मैं इसको यहां से क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करके बाहर ले आऊंगा, ठीक हो गया। चेक कराऊंगा, अब देखें ये तो स्ट्रोक का पैनल सर अलग है, ये वाला स्ट्रोक का पैनल अलग है, अलग नहीं है। इसके इस बटन के ऊपर क्लिक करके जैसे शो ऑप्शंस करूंगा, तो मेरे पास वही स्ट्रोक का पैनल जो यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोग कर सकते हैं अपने पास इस चीज को। आप सब लोग विंडो के ऊपर जाकर क्लिक करो। विंडो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग स्ट्रोक के पैनल के ऊपर क्लिक कर दो। स्ट्रोक का जो ऑप्शन आ रहा है आप इसके ऊपर जाकर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, चेक कर दोगे इसको, तो आपके पास पैनल आ जाएगा। इस पैनल को बाहर निकालने और यहाँ से ऑप्शंस करने, अगर आपके पास ऐसे नजर आ रहा है तो आप इसको शो ऑप्शंस कर लो। आपके पास यहाँ पर सारी की सारी ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे ये काम अपने पास ये पैनल ओपन कर लो, ताकि जब मैं ये समझा रहा हूँ तो आप लोगों के सामने ये चीजें नजर आप लोगों को आ रही हैं, ठीक है। और सिर्फ पैनल ओपन करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। पैनल ओपन करके काइंडली मुझे बता दो। ऑलराइट, आई बिलीव कि हर किसी के पास पैनल ओपन हो चुका होगा। अब अगर आप लोगों के पास पैनल ओपन हो चुका है, तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेटर की तरफ आ जाएं, और सिर्फ आप इलिस्ट्रेटर को व्यू करें कि इलिस्ट्रेटर के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर, अब प्लीज कॉन्सेप्ट समझने की बारी है, तो कुछ भी अपनी करना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्क्रीन की तरफ देख लें। अपने से वीडियो स्क्रीन को बड़ा कर लें और वीडियो स्क्रीन की तरफ देखें। मैं यहाँ पर पेन टूल से 3 लाइंस लगा रहा हूँ। एक ये लाइन लगाई, इसी लाइन की एक कॉपी ले ली, और इसकी भी एक कॉपी ले ली। सबसे पहली तो ये बात आप लोग समझ लें कि आपके पास ये जो लाइंस लगती हैं, ठीक है, ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं, आज हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं स्ट्रोक की। अगर मैं स्ट्रोक खत्म कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 पाथ बच जाते हैं। आप पहले चीज बता रहा हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रोक होते हैं वो हमेशा कहाँ पर जाकर लगते हैं, पाथ के ऊपर जाकर लगते हैं। ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, जब मैं बाहर क्लिक करूंगी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं है। तो ये जो पाथ होते हैं, इनके ऊपर ही आपके पास स्ट्रोक लगते हैं। अगर मैं इस तरीके से ड्रैग करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लूं, तो इनके अंदर क्या मौजूद है, अभी फिलहाल के लिए कोई भी स्ट्रोक मौजूद नहीं है।
लेकिन मैं स्ट्रोक डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ, इसके वेट को इंक्रीज करता हूँ। वेट का क्या मुराद है? वेट से मुराद ये है कि हम स्ट्रोक को कितना मोटा करना चाहते हैं, ठीक है, ये स्ट्रोक हमारे पास कितना ज्यादा मोटा हो। मैं राइट नाउ इसको 11 के ऊपर रख रहा हूँ। 11 के ऊपर मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर नजर आता रहे, ठीक है। आप लोगों के पास ये स्क्रीन यहाँ बटन भी नजर आ रहे हैं जो मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पर आपको पैनल भी नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे पास पहली चीज क्या है? वेट। वेट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखिए जब यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज आ रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके बाद अब जो हम पहली 3 ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं वो ऑप्शंस हैं कैप्स, कि हमारे पास कैप्स क्या चीज हो। और इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। 3 लाइंस हैं और कैप्स को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैप्स क्या चीज है। हमारे पास जो सबसे पहली कैप है वो है बट कैप। बट कैप मैंने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट किया, बट कैप इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई हुई है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ राउंड कैप, और इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ प्रोजेक्टिंग कैप के ऊपर। अब इन तीनों का साइज आप देख सकते हो कि तीनों का साइज क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। जब मैंने अपने पास ये लाइंस बनाई थी, क्या लाइंस मैंने एक साइज की बनाई थी? जी बिल्कुल, मैंने लाइंस एक साइज की बनाई थी। मैंने किसी भी लाइन को छोटा या बड़ा नहीं बनाया था। लेकिन जब मैंने इनके ऊपर कैप्स को एडजस्ट किया तो आप लोग देख सकते हो कि तीनों पाथ्स की वैल्यू क्या है? सेम है। ये पाथ ब्लू लाइन में जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल सेम है। इसकी जो लेंथ है ये भी बिल्कुल सेम है और इसकी भी जो लेंथ है बिल्कुल सेम है। अगर इन तीनों की बात किया तो तीनों की लेंथ टोटली सेम है। लेफ्ट के अंदर फर्क है, कैप्स का किसी किसी फर्क है कि हमारे पास ये जो पहली लाइन है इसके अंदर यूज हो रहा है बट कैप। बट कैप से मुराद ये होती है कि जितने आपके पास, जितना बड़ा आपके पास पाथ हो उतना ही बड़ा आपके पास स्ट्रोक भी लगे। देखिए पाथ जहां से शुरू हो रहा है जहां पर खत्म हो रहा है, स्ट्रोक भी वहीं से शुरू हो रहा है वहीं पर जाकर खत्म हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज राउंड कैप। राउंड कैप क्या करता है कि जहां से आपका स्ट्रोक शुरू होगा वहां से आप देखते हो कि पूरा पूरा नजर आ रहा है, जहां से जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर भी अगर पूरी लाइन स्ट्रोक की शो हो रही है। लेकिन राउंड कैप क्या करती है कि इसके जो एंड्स होते हैं इसको कर देती है राउंड। और ये जो राउंड आपको चीज नजर आ रही है आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपके पास राउंड चीज आपको नजर आ रही है ये कहां से बाहर निकल रही है? जहां पर आपके पास पाथ एंड हो रहा है, जिस जहां पर आपके पास पाथ एंड है उधर से ये लाइन आपकी बाहर निकल रही है। ठीक हो गया? आई होप कि आपको ये राउंड कैप की भी समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास जो है वो है जी प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप क्या करता है? प्रोजेक्टिंग कैप सेम राउंड कैप की तरह है लेकिन ये राउंड नहीं करता, ये बिल्कुल इस चीज को स्ट्रेट ले जाता है। अगर मैं आपको गाइड्स लगा के बताऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों की लेंथ क्या है? सेम है, लेकिन ये यहां से आने के बाद राउंड हो गया है और ये यहां से आने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा है। अब हमारे पास ये 3 कैप्स क्यों मौजूद हैं? सर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि हम लोग 3 कैप्स को अपने पास यूज करें? अब मैं इन्हीं कैप से आपके पास कुछ शेप्स बनाकर आपको दिखाऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर आउट हो जाएगी। इसी की कॉपी ले रहा हूं। सबसे पहले राउंड इस कैप की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक ये लाइन ली, इस लाइन को मैंने रोटेट कर रहा हूँ। आई होप कि आप सबको रोटेट करना आता हो और मैं पाथ के साथ पाथ मिला रहा हूँ। ठीक हो क्या? ये काम सबको, आप सब लोगों को करना आता है, ठीक है, रोटेट करना। से मैं क्या करूं? पाथ के साथ पाथ को मिला रहा हूं। ये हर पाथ के साथ पाथ मिल रहे हैं। देखिए ब्लू लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो रही है लेकिन इन तीनों शेप्स के अंदर अब आपको फर्क नजर आएगा। इन तीन करके मैं राउंड कैप कर लेता हूं और इसको सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूं अपने पास प्रोजेक्टिंग कैप। तो आई होप कि अब आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तीनों प्रोजेक्टिंग कैप्स को जब हम लोग अपने पास यूज करते हैं, उनको छोटा कर लेता हूँ, जब हम लोग तीनों प्रोजेक्टिंग कैप्स को यूज करते हैं तो ये रिजल्ट बनता है 4 लाइंस को मिलाकर जब आपने शेप बनाई है तो बट कैप की वजह से मेरे पास ये शेप बनती है जो कि प्रॉपर नहीं बन रही। प्रोजेक्टिंग कैप
से क्या हो रहा है, प्रोजेक्टिंग कैप से ये सा और आगे आता है, ये सा और आगे आता है, तो देखिए मेरे पास पूरे का पूरा ये एक स्क्वायर बन जाता है। और अगर मैं राउंडेड कैप की बात करूं तो राउंड कैप क्या करता है, इनके एजेस को इसी से पोर्ट्रेट करता है, जैसे हमें लग रहा हो कि यहाँ पर एक प्रॉपर राउंड बन रहा हो। ठीक है, अब मैं इसी के एग्जांपल आप लोगों के सामने एक और पेन टूल के साथ क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज यहीं पर देखिएगा, लाइक दिस। ठीक हो क्या, पहले के अंदर बट कैप, दूसरे के अंदर हमारे पास राउंडेड कैप, और तीसरे के अंदर हमारे पास प्रोजेक्टिंग कैप। आप लोग देख सकते हो जब मैंने एक ही चीज को ट्रेस किया, तो ट्रेस करने से क्या हुआ कि मेरे पास जब मैंने बट कैप लगाया तो मेरे पास चीज ऐसे बनी। जब मैंने अपने पास राउंड कैप बनाया तो देखिए मेरे पास ये स्टेजेस क्या हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। लेकिन प्रोजेक्टिंग कैप और इसके अंदर क्या फर्क आ रहा है, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास इस एंकर पॉइंट के बाद भी कुछ जगह पे प्रोजेक्टिंग कैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टिंग कैप नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग अपने पास इस तरीके से स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बनाने का क्या तरीकेकार है कि आप लोग एक लाइन लो, लाइन से पहले ड्रॉ करो, इस लाइन की कॉपीज लेना स्टार्ट करो और इनको रोटेट कर लो। ठीक है, रोटेट करके आप यहाँ पर रखो, इसकी कॉपी लेकर इसको यहाँ पर रखो, और इसकी कॉपी लेकर यहाँ पर रखो। हो गया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी 3 अलग अलग कॉपीज आप लोग ले लो। तीन अलग अलग कॉपीज आप ले लो लाइक दिस, और एक कॉपी के ऊपर आप इसको सिलेक्ट करो और यूज कर लो राउंड कैप, और एक को सिलेक्ट करके आप कर लो प्रोजेक्टिंग कैप। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से चीज ये बनना शुरू हो जाएगी। मेक श्योर आपके पास एक दूसरे को मीट कर रहे हो, पास आगे पीछे होंगे तो आपके पास ऐसी चीज होने लग जाएगी। ठीक है, ये काम आप लोग अपने पास कर लो। इसे समझाने के लिए ये कोई हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, आज हम लोग स्ट्रोक्स को समझ रहे हैं। और जब आप लोग अपने पास इस काम को कर लो तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब हर चीज के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये पहली चीज है मैं आपको समझा था, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया इसके ऊपर। प्लीज जरा जल्दी से अपने पास कर लें, मैं आप लोगों को 2-1 मिनट दे रहा हूँ, और कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप लोग वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर सवाल जो हो वो इसी से रेलिवेंट हो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर गाइस रिस्पांस, कि आप लोग जल्दी से रिस्पांस करो तो मैं आगे चल सकूं। टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सुकून के साथ करें, 1 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा होता है। अब इन सेटिंग्स को आप लोगों ने हमेशा ना मद्देनजर रखना होगा। ठीक है, आप कोई भी चीज बना रहे हो, आपको राउंड चीज चाहिए तो आप राउंड कैप यूज करोगे, अगर आपको थोड़े से पोर्शंस को बाहर निकालना है तो आप अलग चीज यूज करोगे। अब ये आपने कैसे यूज करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और सिर्फ आप लोगों ने एक स्क्वायर इस तरीके से बनाना है, लाइंस को यूज करते हुए, उसकी कॉपी लेके बस सेटिंग्स को अप्लाई करते चले जाएं, तो ये आपके पास सब चीज जल्दी जल्दी बन जाएगी। तीनों को अलग अलग बनाने की जरूरत, प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम शॉर्ट है ताकि हम लोग आगे भी बढ़ सकें। ऑलराइट, ये हमारे पास सबसे पहले जो चीज थी ये हमारे पास होगी कैप्स के लिहाज से, और इसको मैं नाम दूं कैप्स का।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या। अब हम लोग जो अगली चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कॉर्नर्स। ठीक है, कि कॉर्नर्स क्या होते हैं, कॉर्नर को हम लोग किस तरीके से अपने पास बनाते हैं। अच्छा, कॉर्नर्स के लिए अब प्लीज सब लोग सिर्फ और सिर्फ दोबारा से वीडियो के ऊपर आ जाएं और इलस्ट्रेटर को थोड़ी देख ले छोड़, मैंने चीजें समझ नहीं आएगी, चीजें बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पास 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, अब ये सॉरी स्क्वायर्स बना रहा हूँ। अब ये जो मैं स्क्वायर्स बना रहा हूँ ये मैं लाइन की मदद से नहीं बना रहा, ये मैं शेप को यूज करते हुए बना रहा हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ ये मैं अपने पास रेक्टेंगल टूल की मदद से अपने पास यहाँ पर ये स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ और इसकी भी 3 कॉपीज ले रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास ये जो राइट नाउ स्क्वायर्स बने, ये जो स्क्वायर है इनका साइज तीनों का क्या है, बिल्कुल सेम। लेकिन अब मैं इनके ऊपर 3 अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये सबसे पहला जो मेरे पास है, इसके ऊपर आप देख सकते हो ऑलरेडी मिडल जॉइंट सिलेक्ट हुआ है। मिडल जॉइंट से क्या मुराद है कि आपके पास ये चीज प्रॉपर क्या बनाई, एज बना रही है। इसको सिलेक्ट करके मैं अपने पास यहाँ पर यूज कर रहा हूँ राउंड जॉइंट, और तीसरे को मैं कर रहा हूँ बेवल जॉइंट, इसको कहते हैं बेवल जॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर बेवल जॉइंट। अब आप तीनों की कंडीशंस देख सकते हो कि एक के ऊपर अप्लाई किया हुआ है मैंने मिडल जॉइंट, दूसरे के ऊपर अप्लाई किया हुआ है राउंड जॉइंट। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड वन है, थर्ड वन के ऊपर हमने यूज किया बेवल जॉइंट। राउंड जॉइंट क्या करता है, आपके एजेस को ना थोड़ा सा खुद से ही कर्व दे देता है, स्मूथ कर देता है, डेट्स इट। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ये है बेवल जॉइंट, बेवल जॉइंट क्या करता है कि आपके जो एजेस होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से आपको नजर आओगे ये एज बना देता है, इस तरीके से ये एज बना देता है डबल जॉइंट। ठीक है, आप लोग तीनों रेक्टेंगल 3 स्क्वायर्स बनाओ, और 3 स्क्वायर्स को बनाने के बाद आप लोग प्लीज जब कर लो तो मुझे बताओ। ये बहुत छोटी सी चीज थी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब आप लोग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज समझ आ जाएगी। लाइंस नहीं बनानी, रेक्टेंगल टूल से स्क्वायर बनाना। ठीक है, आई एम वेटिंग, जल्दी से आप लोग चीज को अपने पास बना लें। वंस डन प्लीज लेट मी नो, फिर मैं आगे चलता हूँ। आई नो वीडियो नजर नहीं आ रही, वीडियो मैंने खुद बंद किया है। ऑलराइट, अब इसी को आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो कि मैंने वही जो 3 लाइंस लगाई थी जो मैंने यहाँ पर लगाई थी उनकी कॉपी ली है यहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर पहले वाले के अंदर मैंने कौन सा मिडल जॉइंट रखा तो मेरे पास एज बन रहा है। दूसरे वाले के अंदर मैंने अपने पास यहाँ पर राउंड ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर एक स्मूथ सा कॉर्नर बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने अपने पास यहाँ पर बेवल ज्वाइन रखा तो मेरे पास यहाँ पर ये वाला कट बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वाले पॉइंट समझ आ गए। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको इस तरीके से हेल्प कर रहे हो। मैंने की कॉपीज लेकर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से पाथ बनाया है। एक पाथ के ऊपर मैं अपने पास रख रहा हूँ मिडल जॉइंट, एक के ऊपर रख रहा हूँ राउंड जॉइंट, और एक के ऊपर रख रहा हूँ बेवल जॉइंट। तो मेरे पास चीजें कुछ डिफरेंटली बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक इन कॉर्नर्स की भी समझ आ रही है। अगर किसी को कोई डाउट है कॉर्नर्स के अंदर तो वो पूछ सकता है। ठीक है,
इसको यहाँ पर रख रहा हूँ अपने पास, ताकि इनलाइन में आप लोगों को चीजें दिखा दूंगा, ताकि आप लोग अपने पास इनको देख सकें। ठीक है, हमारे पास हमने पहली चीज क्या पढ़ी थी, कैप्स। कैप्स के बाद हम लोगों ने पढ़े कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स के बाद जो हम अगली चीज करने वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं अलाइन स्ट्रोक्स। एंड ये जो हम लोग अलाइन स्ट्रोक्स अब पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अलाइन स्ट्रोक्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग अलाइन स्ट्रोक्स पढ़ रहे हैं। आज 3 डिफरेंट स्क्वायर्स बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही स्क्वायर्स बनाए थे वैसे ही अपने पास स्क्वायर्स बना रहा हूँ और इनका साइज रख रहा हूँ 10, जो वैल्यू रख रहा हूँ वो 10 रख रहा हूँ। ठीक है, अब प्लीज अगेन आप में से हर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप इस वीडियो की तरफ देखे, थोड़ी देर के लिए इलस्ट्रेटर को भूल जाए। देखिए अब आप लोगों के सामने राइट नाउ 3 डिफरेंट स्क्वायर्स मौजूद हैं और ये जो तीनों डिफरेंट स्क्वायर्स हैं इनकी हाइट और वेट टोटली सेम है। इनमें से किसी की भी हाइट और वेट कम या ज्यादा। ठीक है, ये मेरे पास पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर। पहले स्क्वायर के ऊपर, इन तीनों स्क्वायर के ऊपर हाउएवर मेरे पास जो स्ट्रोक हुआ हुआ है वो सेंटर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, सेंटर से क्या मुराद है, आप लोग ये पाथ देख रहे हो कि ब्लू लाइन का ये जो पाथ नजर आ रहा है, जब मैं स्ट्रोक की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो जितना स्ट्रोक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उतना ही अंदर की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक हो गया, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और अपने पास ऑप्शन चूज करूं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, तो इस पाथ के अंदर अंदर मेरे पास स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, प्लीज आई होप आपको समझ आ रहा हो। और जो थर्ड स्क्वायर है, थर्ड स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि हम लोग इसको आउटसाइड रखते हैं। आउटसाइड जब रखते हैं तो ये पाथ होता है, पाथ से बाहर बाहर स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ती है। इन तीनों को सेलेक्ट करूं तो आप लोग देख सकते हो इनका पाथ सीधा सीधा जा रहा है, इनका पाथ एक ही है। इनके पाथ जो मैंने बनाए इनकी कॉपीज नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक होने की वजह से, स्ट्रोक की अलाइनमेंट होने की वजह से इल्यूजन क्रिएट हो रही है। इल्यूजन क्या क्रिएट हो रही है कि ये मेरे पास जो चीज है ये नॉर्मल है, ये चीज छोटी बनी हुई है और ये चीज क्या बनी हुई है, बड़ी बनी हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ आ रही हो। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये तीनों सेटिंग्स स्ट्रोक की ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर सर्कल भी बनाकर दिखा देता हूँ। एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। दूसरे सर्कल के ऊपर हमने अलाइन स्ट्रोक्स इनसाइड कर दिया और इसको आउटसाइड कर दिया। देखें सर्कल तीनों सेम थे, लेकिन सिर्फ स्ट्रोक की वैल्यू की वजह से मेरे पास चीजें छोटी बड़ी हो रही है। अगर सब में से मैं स्ट्रोक निकाल दूं तो आप जैसे सब चीजें क्या है, बराबर है। लेकिन स्ट्रोक की वैल्यू जो मैंने अलाइनमेंट की है, इस अलाइनमेंट की वजह से क्या चीज नजर आ रही है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल साइज है, ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है। यहां तक चीज समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं। ओके, जिन लोगों के पास नहीं हो तसल्ली के साथ काम करें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तसल्ली के साथ काम करें। बाकी लोगों के अगर डन लिख दिया है, क्लियर लिख दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोगों को भी साथ लेकर चलूंगा जिनसे नहीं हो सका, तो प्लीज टेक योर टाइम और इस चीज को अपने पास कर लो। ऑल राइट, आई बिलीव कि यहाँ तक सबके पास अच्छे तरीके से हो चुका है। और ये हमारे पास थे जी अलाइन स्ट्रोक्स के ऑप्शन।
अब हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो है डैश लाइंस। ठीक है, डैश लाइंस क्या होती है, डैश लाइंस हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। अगेन आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं चीज करवाऊंगा इसकी तरफ आ जाओ, रजिस्टर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। डैश लाइन करती क्या है? सबसे पहले मैं अपने पास एक बड़ा रेक्टेंगल स्क्वायर बना रहा हूँ और स्क्वायर के अंदर मैं एक 5 पॉइंट्स का एक वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं डैश लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, प्लीज पॉइंट याद रखिएगा, जैसे ही मैं डैश लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास इस तरीके से ये जो है ये डैशेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर दो सेटिंग्स मौजूद है, प्रिजर्व एग्जैक्ट डैशेस एंड गैप लेंथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके डैशेस के अंदर जो आप डैशेस यहाँ पर लिख बना रहे हैं ये इन सब के अंदर इक्वल डिस्टेंस मौजूद हो। ठीक है, जितना यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस क्या आ रहा है, 12 पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस के ऊपर मैं जाता हूँ। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि देखें यहाँ पर इनका इस पाथ के ऊपर डिस्टेंस क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी आके डिस्टेंस क्या बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्टेंस बराबर हो तो आप पहली सेटिंग को चूज कर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कॉर्नर्स अच्छे से फिट होना शुरू, आप अपने पास सेकंड ऑप्शन को चूज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपके सामने की कॉपीज लेकर आपको दोनों का फर्क दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर मैंने ये सेटिंग दी, अब आप देखो कॉर्नर सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहे, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो कि कॉर्नर्स कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं। हर कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से पॉइंट बना हुआ आ रहा है, तो हमारे पास शेप अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। ठीक है, अच्छा, however, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग इन पॉइंट्स को किसी से डील करें। याद रखिएगा हम लोग यहाँ पर दो चीजों को डील करते हैं, नंबर वन इज डैश, नंबर सेकंड थिंग इज गैप। हमारे पास अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डैश की वैल्यू दे दूं, लाइक 5 की डैश दे दूं, तो इलिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट खुद से अज्यूम कर लेता है कि डैश की जो लेंथ होगी वो कितने की होगी, 5 पॉइंट्स की होगी, और गैप भी कितने का होगा, 5 पॉइंट्स का होगा। अगर मैं यहां पर दे देता हूं 20, तो 20 पॉइंट्स की डैश होगी और 20 पॉइंट्स का ऑटोमेटिकली क्या होगा, गैप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 20 पॉइंट्स की डैश हो लेकिन जो गैप हो वो मेरे पास 5 पॉइंट्स का हो, तो सीधे 20 की डैश 5 का गैप। अब ये लूप चलता रहेगा। लूप से क्या मुराद, वो चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। पहली चीज 20 की डैश 5 का गैप, 20 की डैश 5 का गैप। लेकिन मैं चाहता हूं कि 20 की डैश हो, 5 का गैप हो, इसके बाद 10 की डैश दोबारा से आ जाए। अब इसके अंदर होगा क्या, देखिए सबसे पहले इसको देखिए, 20 की डैश 5 का गैप 10 की डैश। अब इस गैप कितने का दे रहा है, गैप अज्यूम कर रहा है कि दोबारा से 20 पॉइंट्स का आ जाएगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि यहां पर 2.5 का हो जाए, देखें 20 की डैश 10 का गैप और 5 का गैप, 10 की डैश 2.5 का गैप, और इसके बाद अगेन क्या होगा, ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर मैं और इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊं तो इसको मैं जीरो कर लूं, उसको भी जीरो कर लूं, उसको भी जीरो कर लूं। ठीक है, या इसको आप बिल्कुल खत्म कर दो, जीरो करेंगे तो जीरो खुद इटसेल्फ एक वैल्यू है, इसको टोटली खत्म कर देता हूं और यहाँ पे चूज करता हूँ 5। अब यही काम अगर मैं स्ट्रोक की सेटिंग्स लेकर पेन टूल ले लूं और अब पेन टूल से करना शुरू करूं, तो देखिए मेरे पास यही चीज इस तरीके से भी बनना शुरू हो सकती है। ठीक हो गया, अब देखो मेरे पास यही चीज इस तरीके से भी बन सकती है। अब इस पॉइंट के ऊपर आकर अगर मैं कॉर्नर्स को एडजस्ट करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, देखिए मेरे पास कॉर्नर्स कितने खूबसूरती के साथ यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। पॉइंट्स की वैल्यू और कम करना चाहे तो स्ट्रोक का वेट भी आप कम कर सकते हैं, लाइक दिस। तो क्या ये वाली सारी की सारी चीजें आप लोग अपने पास कर सकते हो। प्लीज इस चीज को जरा समझें, अगर कोई चीज नहीं थी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक हो क्या, आप लोग इस चीज को कर लो, इसके बाद कुछ चीजें मैं आप लोगों से बनाकर भी दिखा दूं, छोटी छोटी चीजों की मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। लेकिन प्लीज पहले इस चीज को प्रैक्टिस करो। एंड अगर किसी के पास कोई भी इशू आ रहा हो तो वो इशू डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। एंड मेक श्योर इट्स रेलेवेंट टू स्ट्रोक्स। गिग के बारे में सवाल मत कीजिएगा फिलहाल।
यहाँ तक हो जाए तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ओके फारूक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट के ऑप्शंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि तीनों पॉइंट्स के ऊपर स्क्वायर क्या है, सेम है। लेकिन जो हमारा पहली ऑप्शन है ये क्या करती है, अलाइनमेंट टू सेंटर करती है कि आपका स्ट्रोक जितना बाहर बढ़ता है उतना ही अंदर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अलाइन इनसाइड, कि आपका जो पाथ है, जब भी आप स्ट्रोक को बढ़ाओगे तो वो अंदर की साइड स्ट्रोक बढ़ेगा। और थर्ड वन इज आपके पास स्ट्रोक आउटसाइड, कि आप जब भी इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बाहर की तरफ बढ़ेगी। तो लोग, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो बाद में देख सकते हैं लेक्चर को। अब मैं उनके लिए दोबारा चीज को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। नुमान, आई बिलीव कि आपने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। अगर आप पहले से देख रहे थे तो बता दो, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज दोबारा से वीडियो देखना, आपको कैप्स की समझ आ जाएगी, ठीक है। आप दोबारा से वीडियो को देखना स्टार्ट करना, आपको कैप की समझ आ जाएगी। ऑलराइट जी, यहाँ तक आई बिलीव कि हर किसी के पास हो चुका है। मैं आपको इससे कुछ चीजें बनाना बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर। इसी सर्कल की कॉपी ले ली एक, और सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, छोटा कर देता हूँ, उसको फिल कर दें। तो आप लोग अगर किसी चीज के अराउंड कुछ बाउंड्री वगैरह लगाना चाहो इस तरीके से, तो आप लोग इस तरीके से वो बाउंड्री वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल ये होगी कि मेरे पास यहाँ पर एक रोड बनी हुई है, मैं एक रोड बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाया और उसका कलर मैं देता हूँ ग्रे। इसके बाद इसके सेंटर में आके मैं पेन टूल की मदद से एक लाइन लगा रहा हूँ। लाइन लगाने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक दे रहा हूँ व्हाइट, और इसका पॉइंट क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, और इसको कर रहा हूँ डैश। अगर मैं यहाँ पर स्कोर 25 कर दूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास रोड के ऊपर जो एक लाइन लग रही होती है वो लाइन यहाँ पर बनकर आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने पास चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फारूक, अगर आपके पास अलाइनमेंट की एक ही चीज बनी हुई आ रही है, एक ही सेटिंग्स आ रही है, देखें आपको पहले उस शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। शेप को सेलेक्ट करेंगे तो तीनों एक्टिव हो जाएंगे। एंड मेक श्योर जो आप शेप बनाओ वो रेक्टेंगल शेप के साथ आप बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज नुमान ने पूछी कि इस लिमिट का क्या मतलब है, ठीक है। ये हमारे मिडल ज्वाइन के अंदर यूज होती है, लेकिन राइट नाउ हम लोग बेसिक लेवल चीज कर रहे हैं स्टार्ट, तो लिमिट को आपको परेशानी की जरूरत नहीं, आप लिमिट को छोड़ सकते हो। जो आपके पास लिमिट है आप उसी लिमिट के ऊपर रहो। 10 की लिमिट रखें, 10 की लिमिट को आप चेंज मत करो, ठीक है। ये 10 की लिमिट्स बेसिकली आपके कॉर्नर्स को एडजस्ट कर रही होती हैं, बट राइट नाउ अभी हम लोग कुछ चीज की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, वरना चीज बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये लिमिट मैंने बताई ही नहीं है, तो इसको अभी आप फिलहाल के लिए आप लोग स्किप कर दो, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक आई बिलीव कि आप में से हर किसी के पास हो गया होगा, ठीक है। इस डैश लाइन को मैं यहाँ पर उठा के रख रहा हूँ साइड पे। ऑलराइट, अब जो अगली चीज हम लोग करने वाले हैं वो ये, अब हम लोग इन एरो हेड्स को देखने वाले हैं कि हमारे पास एरो हेड्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ डैशेस आपके पास हर किसी के ऊपर काम करती हैं, सिर्फ बट के आपके ऊपर थोड़ी काम करती हैं।
राउंड कैप आप करो, उसके बाद डैश लाइन करो, तब भी आपके पास काम कर रहा है। सवाल करने से पहले चीज को चेक कर लिया करो, आगे पास हर चीज ना प्रॉपर्ली चल रही होती है, ठीक है। बट कैप पे भी चलती है, राउंड कैप पे भी चलती है, और प्रोजेक्टिंग कैप के ऊपर भी चलती है। इवन आपकी तीनों स्ट्रोक की सेटिंग्स के ऊपर भी ये चीज चल रही होती है, ठीक है। आप बाद में इनको सेटिंग को देख सकते हो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एरो हेड्स के बारे में, कि एरो हेड्स क्या चीज है और एरो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अमूमन आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि जब भी मैं आप लोगों को चीज समझा रहा होता हूँ तो मैं अपने पास एरोस वगैरह लगाता हूँ, ठीक है। अब वो एरोस किस का मतलब क्या होता है, वो किस तरीके से लगते हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कि मेरे पास यहाँ पर डैश लाइन का मैं हटा रहा हूँ कि मुझे डैशेस नहीं चाहिए, और वेट को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दो लाइन्स ले रहा हूँ, पहली लाइन के ऊपर काम करते हैं। पहली लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने पहली लाइन को सिलेक्ट किया। पहली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जब मैंने अपने पास पहली लाइन को सिलेक्ट किया, तो इसके बाद ये एरो हेड्स वाली ऑप्शन मेरे पास एक्टिव हो जाती है। एक एरो हेड में हमेशा याद रखिएगा दो चीजें होती है, एक आपके पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। जो भी हम एक एरो बनाते हैं, उस एरो के अंदर एक हमारे पास हेड होता है और एक हमारे पास होती है टेल। जो जहां से जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया होता है, वो पॉइंट आपके पास हमेशा टेल का पॉइंट होता है, और जहां पर आपने एंड किया होता है वहां पर वो पॉइंट हमेशा आपके पास कौन सा पॉइंट होता है, हेड वाला पॉइंट होता है। इवन अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो इस केस में टेल ये है और हेड ये है, क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट करके इसको यहां तक बनाया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एरो हेड्स में जाता हूं और यहां से जाके एरो वन को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं एरो वन को सिलेक्ट करता हूं, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास एरो बना हुआ आ चुका है। इसी तरीके से आगे पास बेशुमार यहाँ पर एरोस बने पड़े हैं, आप किसी भी चीज को चूज कर सकते हो अपने पास। अगर आप इसकी टेल की सेटिंग्स करना चाहते हो, टेल के लिए आपको ये पहली वाली सेटिंग को चूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं टेल बनाना चाहता हूँ समथिंग लाइक दिस। आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने आराम से यहाँ पर एक एरो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस एरो हेड का साइज और टेल का साइज छोटा या बड़ा हो जाए, तो आप इस साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन छोटा करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा, अगर बड़ा करेंगे तो आपके पास ये बड़ा होता चला जाएगा। एक और बात याद रखिए कि जब मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर रहा होता हूँ तो ये 1 1 वैल्यू करके डाउन हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करूँ, शिफ्ट प्रेस किए हुए इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो ये 10 10 की वैल्यू के लिहाज से ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप काम में चाहते हो कि हमारे पास चीजें जल्दी हो, तो आप हमेशा इन सेटिंग्स के ऊपर जाकर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे, तो देखिए आपके पास ये सेटिंग्स 10 20 के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा इसको बना देता हूँ। सेटिंग देखें, बढ़ा रहा हूँ तो ये एरो मेरे पास बढ़ता चला जा रहा है, कम करूंगा तो ये एरो मेरे पास कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से ये स्केल, इसका स्केल है, आप इसको भी इस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज अपने पास इन स्टेप्स को परफॉर्म कर लें, और आप इसको परफॉर्म करने के बाद मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आप ये काम कर चुके हैं। चले जी, सलमान कह रहे हैं कि ये राउंड कैप पे काम नहीं कर रहा। सलमान, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि इसको राउंड कैप पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सीधे काम कर रहा है ये, बिल्कुल मेरे पास ये राउंड कैप लगा हुआ है और इसके ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन करने से पहले चेक कर लिया करो कि काम कर रही है किसके नहीं कर रही। आपके सामने ही है, ये डैशेस आपके पास राउंड कैप के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलराइट, आई एम वेटिंग कि आप लोग अपने पास वाला एरोहेड बना लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जब भी आपने किसी भी चीज के ऊपर काम करना होता है तो आप हमेशा इसको सेलेक्ट करके काम करते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रोक का पैनल है हसनैन के लिए, विंडो में जाएं तो यहाँ से स्ट्रोक का पैनल आ जाता है, ठीक हो गया। सेकंड थिंग इज कि टेल का दोबारा बता दें
इसको सिलेक्ट करें, आप यहाँ से कोई भी टेल सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। वंस आपने टेल सेलेक्ट कर ली तो आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, जो हेड है वही टेल है। यार रेक्टेंगल से लाइन लग ही नहीं सकती, मैंने पेन टूल के साथ लाइन बनाई है। ये ओपन पाथ है, क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ हो तो आपके पास, आप खुद बताओ कि किस तरीके से ये चीज लग सकती है। क्लोज पाथ है ना, तो जहां पर चीज शुरू हो रही है वहीं पे खत्म हो रही है, तो आपके पास चीज ऐसे बनना शुरू हो जाए। थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करें कि ये आपके पास लाइन है, लाइन ओपन पाथ है। क्लोज पाथ में तो चीज जहां से शुरू हो रही है वहीं पे जाके खत्म हो रही है, तो ऐसी चीज बनेगी ना। लेकिन जब आप एक ओपन पाथ बनाते हो, तो मैं ओपन पाथ के ऊपर काम कर रहा हूँ। प्लीज छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस किया करें जब मैं काम कर रहा होता हूँ, कि मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं चीजों किस चीज के कौन सा टूल लेकर मैं क्या चीज बना रहा हूँ, ठीक है। बेसिक लेवल जो अगर आप सीख जाओगे तो फिर ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जंप करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग एंड पे पहुंच जाए, हम लोग शुरू वाले स्टेप्स ना करें, हम किसी तरीके से एंड पे पहुंच जाए। और एंड पे पहुंचते वक्त आपको देखो फिर यही काम होते हैं कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि रॉन्ग है। आपने मैंने पेन टूल के साथ एक सिंपल लाइन लगाई, दैट्स इट। ऑलराइट, आई बिलीव कि यहाँ तक की चीज हो चुकी है। अभी जो आखिरी चीज है इसको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, और वो आखिरी चीज क्या है कि हम लोग यहाँ पर अलाइनमेंट की ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप कभी भी चाहते हैं कि आपका हेड एरो बन जाए और जो हेड जो है वो टेल बन जाए और टेल है वो हेड बन जाए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके हेड और टेल को इन्वर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जितनी साइज हेड का हो उतना ही टेल का हो, तो आप इसको सिलेक्ट करके इस अटैचमेंट लिंक वाला बटन है को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप एक को कम करेंगे दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ अलाइनमेंट के ऊपर। अब ये चीजें आप लोग बाद में लेक्चर के बाद आप लोग कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्या करती है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा पाथ कहाँ से शुरू हो रहा है। प्लीज नोट रखिएगा कि मेरा पास जो पाथ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर मैंने अपने पास ये वाली सेटिंग रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एरो हेड्स लगते हैं, जो टेल लगते हैं, जो हेड लगता है, उसने कहा आकर इसी पाथ के अंदर अंदर एडजस्ट होना है, इस पाथ के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी कॉपी ले लूं और अलाइनमेंट की इस ऑप्शन को चूज कर लूं, तो देखें जहां पर मेरे पास पाथ एंड हो रहा है, जो मेरे पास पाथ देखें दोनों जगह पे एक ही जगह पे एंड हो रहे हैं। लेकिन इस सेटिंग की वजह से मेरे पास ये जो एरो हेड्स थे वो कहां पर एडजस्ट हो रहे थे, अंदर अंदर। लेकिन इस सेटिंग की वजह से मेरे पास ये जो एरो हेड्स हैं ये पाथ के बाहर बाहर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। अब ये जो एरोस हैं ये आप लोग पेन टूल के साथ भी बना सकते हो, स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आप कोई भी अपने पास शेप बनाओ, ठीक हो गया, समथिंग लाइक दिस या समथिंग लाइक दिस। आप अपने पास कोई भी शेप बना लो, इनको सिलेक्ट करो, एरो हेड्स आप इसको भी दे सकते हो, ठीक है। इनकी वजह से छोटा कर टेल देना चाहें तो दोनों को सिलेक्ट करें और आप टेल की वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक हो गया। तो ये चीजें हमारे पास इन्फोग्राफिक्स के अंदर यूज होती हैं। आप सब लोग अपने नोटबुक्स के ऊपर इन्फोग्राफिक्स देख लो। इन्फोग्राफिक्स स्पेलिंग है INFOGRAPHICS, इन्फोग्राफिक्स। ये जो चीजें अभी मैं आपको बनाने बताई हैं, ये ज्यादा चीजें होती हैं इन्फोग्राफिक्स के अंदर। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसिस हो रहा है। अब पॉपुलेशन सेंसिस अगर मैं एक पूरी की पूरा चार्ट बना दूं तो वो काफी मुश्किल होगा किसी के लिए अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर मैं उसके लिए एक पाई चार्ट बना दूं,
कि मेरे पास 80% पाई चार्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता तो पाई चार्ट भी देख लें। पाई चार्ट आपके पास ये होता है, ठीक है। पाई चार्ट आपके पास ऐसे चार्ट होते हैं जहां पर आप ये डिटरमिन करते हो कि इतने परसेंट पॉपुलेशन आपके पास ये है, इतने परसेंट पॉपुलेशन ये है। इन्फोग्राफिक्स अगर आप यहाँ पर लिखो तो आपको यही चीजें दोबारा से मिलना शुरू हो जाएंगी। इन्फोग्राफिक जब भी हम लोग बना रहे होते हैं अपने पास समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर अपने पास हमेशा इन्हीं स्ट्रोक्स की सेटिंग्स को यूज कर रहे होते हैं। देखिए इन्फोग्राफिक्स के अंदर एरोज वगैरह बनाए, ये सारे के सारे आपके पास इन स्ट्रोक्स की सेटिंग्स के ऊपर से बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ये गिग बनाना चाहे तो आप लोग इन्फोग्राफिक्स से गिग भी बना सकते हैं, या अगर किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की गिग बनानी है तो आप लोगों को ये काम तो लाजमी आना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की गिग जब भी बनाएंगे तो उसके अंदर आपको इन्फोग्राफिक्स लाजमी बनानी आनी चाहिए। और इन्फोग्राफिक्स बनाना काफी कदरे आसान है और काफी इंटरेस्टिंग होता है, कलर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो मजा आता है इनको बनाने में। ऑलराइट, ये हमारे पास आज स्ट्रोक का पैनल था और इसी के अंदर लास्ट में एक और चीज गिवन है, प्रोफाइल। प्रोफाइल जब हम लोग ब्रशेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को और डिटेल के अंदर समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए एज अ रट्टा आप ये समझ सकते हो कि आप स्ट्रोक की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक की आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स बनना शुरू हो जाती है। अब ये जो शेप्स यहाँ पर हम चूज कर रहे हैं ना, ये हम लोग ब्रश से खुद भी बनाते हैं। तो जब हम लोग ब्रश का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीजें इंशाल्लाह बनाना बताऊंगा अभी। लेकिन अभी के लिए ये समझने कि आपने कोई भी शेप बनाई, आप उस शेप को बनाने के बाद यहाँ से प्रोफाइल चेंज कर लें, स्टॉक सेटिंग्स बनाएं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से मजे मजे की चीजें होना शुरू हो जाएंगी। इट्स जस्ट फॉर फन, इसको अपने पास यूज करें, आपको यूज करने में मजा आएगा। बस ब्रश के लेक्चर का वेट करें, जब हम लोग ब्रशेस पढ़ेंगे तो ये चीजें आप लोगों को मैं और डीपली या और एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक हो क्या। तो यहाँ तक भी आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्ट्रोक्स का। जहां तक रिपीट करने के अलावा अगर कोई सेटिंग्स के अंदर कोई मसला आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं चीजों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेकिन प्लीज ये मत कहिएगा कि स्ट्रोक के सारे क्या रिपीट कर दें, क्योंकि टाइम लगता है, मैंने अगला टॉपिक कवर करवाना है, ठीक है। प्लीज मुझे बता दें यहाँ तक अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है, कोई भी बंदा मेरे पास स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट होना चाहता है, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आके अपनी प्रॉब्लम दिखाना चाहता है, तो आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। जिसे 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन का सेशन है, अगर आप लोग इसके ऊपर आके इस सेशन को अवेल करना चाहते हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। लिंक मैंने दे दिया यहाँ पर। आप में से कोई भी बंदा स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आगे कनेक्ट होकर अपने आपके पास कोई एरर आ रहा है, आप वो दिखाना चाहते हो तो आप वो दिखा सकते हो। जी बिल्कुल फारूक, आप आ जाओ, आप कनेक्ट हो जाओ, ये स्ट्रीम यार्ड है, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी बंदा स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आगे कनेक्ट होना चाहता है तो जी मोस्ट वेलकम, आप लोग स्ट्रीम यार्ड पर कनेक्ट होकर अपने जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। ओके जी, राहिल का क्वेश्चन है कि क्यूब वाली असाइनमेंट थी, उसमें कुछ पोर्शंस बाहर निकले थे। राहिल गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने पास वो असाइनमेंट ओपन करूं फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके जी, मैंने अपने पास वो असाइनमेंट वाली पिक्चर ओपन कर ली है। अब प्लीज राहिल मुझे बता दें, या कोई भी, अब मैं सारी शेप्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है,
प्लीज मुझे आप एक शेप बता दो जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम होती है। क्यूब वाली शेप, ये वाली शेप है की बात कर रहे हो? अगर इस वाली शेप की बात कर रहे हो तो मुझे बता दो, इस शेप की बात कर रहे हो या इस शेप की बात कर रहे हो? आप किसी भी शेप की बात कर रहे हो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो शेप को आपको बनाकर दिखा भी देता हूँ। और अब स्ट्रोक की सेटिंग्स से आपको ये चीज भी दिखा दूंगा कि वो चीजें आपके पास बाहर नहीं निकलती। इसमें से कौन सी शेप है, इसको इस तरीके से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मुझे बता दें इसमें से नंबर ऑफ कौन से नंबर के ऊपर कौन सी शेप बनाओ। चैलेंज, एक बंदा कह रहा है थर्ड वाली बनाए, एक बंदा बता कह रहा है कि फर्स्ट वाली बनाए, और मैं सिर्फ यही तो बनाऊंगा, मैं इसके अलावा कोई और नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने आगे भी चीजें कवर कर ली है। ठीक है, तो मैं दो शेप्स बना रहा हूँ, 1 एंड 3। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूँ। तो क्या, इसी की कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर और इसी की कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये शेप तो सबसे ज्यादा आसान थी, समथिंग लाइक दिस। अब देखें यहाँ पर ये वाले एरोस का मसला आ रहा है। मुझसे किसी कुछ क्वेश्चन भी किया था कि सर ये हम लोग इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। मैंने को कहा था कि जितना आप मैन्युअली फिलहाल कर सकते हो, आप मैन्युअली आप लोग उस चीज को अपने पास सॉर्ट आउट कर लो। अब देखिए ये यहाँ पर एंकर पॉइंट लगा हुआ है, इस एंकर पॉइंट को मैंने यहाँ पर लाकर सबसे पहले तो मिलाना है। ठीक है, अब अगर आप इनकी सेटिंग्स और स्ट्रोक की सेटिंग्स को चेंज करो, पैनल दोबारा से ऊपर होगा, सेटिंग्स चेंज करके देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अगर मैं इन सब सेटिंग्स के अलाइनमेंट को अंदर की तरफ रखूं, सबको सिलेक्ट करता हूं, देखिए जैसे ही मैंने अलाइन टू इनसाइड किया, मेरे पास ये चीज प्रॉपर्ली वैसे के वैसे बन चुकी है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। इसका कलर क्या था हमारे पास, इसका कलर हमारे पास था ये, हो गया, आई एम सॉरी, ये कलर। यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ रही है, आप उस वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो, उस वैल्यू को कम भी कर सकते हो। किसी को आप बाहर निकाल लो, किसी को आप अंदर की तरफ ले आओ, तो ये आपके पास स्ट्रोक की सेटिंग सारी की सारी बनना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास देखें ये स्ट्रोक क्या था, एक हम लोगों ने चीजें शेड्स के थ्रू बनाई थी। अब क्या ही आसान बात हो कि हम लोग अपने पास ये चीज प्रॉपरली पेन टूल के थ्रू बनाए। हमें पेन टूल भी आता है, हम लोग पेन टूल के साथ भी ये चीज बना सकते हैं। ये पहली शेप बनी, इसके बाद यहां से लेकर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको नजर भी आता रहे। इसी के बाद यहाँ से पॉइंट को स्टार्ट किया, यहाँ तक लेकर गया और उसको यहाँ से जाकर ज्वाइन कर दिया। तीसरी शेप को यहाँ से लिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। आपके पास यही चीज कुछ इस तरीके से भी बन सकती। अच्छा, अब अगली चीज थी हमारे पास ये वाली शेप। तो ये शेप हमारे पास कैसे बनी थी, पेन टूल से तो अब आप लोग सबको इसको बना सकते हो आराम से। ठीक है, अब इसको हम लोग शेप्स के कैसे बनाएंगे, शेप्स के थ्रू हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि इसको बना, सबसे पहले एक स्क्वायर लिया। उसके पहले जब भी आप कोई चीज बनाना स्टार्ट करो, इसको हमेशा ना एनालाइज करो प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ये कुछ चीज इस तरीके से थी, लेकिन ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट समथिंग लाइक इस तरीके से चीज बन गई। इसके बाद हमें चाहिए पॉलीगॉन में ये एक ट्रायंगल बन रही थी, ऐसे ही है, और मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ समथिंग लाइक। इसके एक पॉइंट को आप यहाँ पर रखो। ठीक है, इसके एक पॉइंट को आप यहाँ पर उठा के ले जाओ, एक इसके पॉइंट को उठा के आप, ठीक हो गया। इसी को सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में जाए, रिफ्लेक्ट कर कॉपी कर, कॉपी बन गई। और ये चीज आपके पास पीछे वाली शेप के अंदर कौन सा हमारे पास लड़का इन्वॉल्व, ये कलर इन्वॉल्व।
आपके पास ये शेप आ चुकी है। अब इस शेप के अंदर आप देखें कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फिर मैं प्रोजेक्टिंग कैप यहाँ पे ट्राई करके देखूँ, प्रोजेक्टिंग कैप से कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये सारी की सारी चीजें क्या आपके पास हिट एंड ट्रायल के ऊपर बेस करती है। लेकिन जैसे ही मैंने राउंड ज्वाइन किया तो मेरे पास ये चीज प्रॉपर बनना शुरू हो चुकी है। ठीक है, जैसे राउंड ज्वाइन मेरे पास ये राउंड बनकर आ चुका है। नहीं करना चाहते आप बाकी सेटिंग्स अप्लाई करके देख लो, समथिंग लाइक दिस। आप ये सेटिंग अप्लाई करके देख लो, आप आउटसाइड स्ट्रोक अप्लाई करके देख लो। अब ये चीजें आपको मैन्युअली खुद से ना बाद में जाकर एडजस्ट करनी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ज्वाइन टूल पढ़ा, ज्वाइन टूल पढ़ने के अभी सॉरी हमने पढ़ा स्ट्रोक। अभी स्ट्रोक्स को हम लोग ज्वाइन भी कर लेंगे तो ये हमारे पास एक ही तरीके से स्ट्रोक्स बन जाया करेंगे। तो ये असाइनमेंट थी, ये सिर्फ आपकी शेप्स की प्रैक्टिस के लिए थी। जिन लोगों ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पॉइंट्स बाहर निकल रहे हैं, मैंने उनको आप लोगों को क्या कहा था कि आप लोग जैसी चीज बन रही है जितना मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो आप लोग उतना मैनुअली एडजस्ट करो, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। क्योंकि मुझे पता था ये सेटिंग्स आपकी अलाइनमेंट से हैंडल होती हैं। अब कुछ सेटिंग्स अलाइनमेंट से भी हैंडल नहीं होती हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन टूल मौजूद होता है। हम लोग चीजों को ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है सारी चीजें इकट्ठा नहीं बता सकता, आस्ते आस्ते चीजें को बताऊंगा। और होपफुली ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक और, अब ये मसला छिड़ ही गया है, तो मैं आप लोगों को एक और मजे की चीज बताऊँ। जब भी आप लोग स्ट्रोक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो देखिए आपको नहीं पता कि स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक किस तरीके से आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर लें। कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरे का पूरा जो आर्ट वर्क है ना वो चला जाएगा आउटलाइन मोड के ऊपर। और जब आपके पास इस आउटलाइन मोड के ऊपर आ जाए तो आप लोग चीजों को बड़े आसानी के साथ ओवरलैप कर सकते हो, एक दूसरे पर एडजस्ट कर सकते हो। और वंस डन आपने एडजस्ट कर दिया इसको, आप दोबारा से कंट्रोल वाई प्रेस करें, आपके पास वो चीज वापस से दोबारा आ जाए। ठीक हो गया। आप बीच में आप कह सकते हो कि सारी वाली बीच में लाइन मोटी आ रही है, तो ये जो मोटी लाइन आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये दो स्ट्रोक्स कंबाइन हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये स्ट्रोक्स हम लोग जब आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो ये मसले भी हमारे खत्म हो जाएंगे। होपफुली कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब अगर इजाजत हो तो मैं एक पिक्चर की तरफ चलूँ क्योंकि लेक्चर का टाइम कम है। आहिस्ता आहिस्ता टूल्स आगे करवाता जाऊंगा तो आप लोगों को सारे की सारी चीजें क्लियर आउट होती चली जाएंगी। इस असाइनमेंट का जो मकसद था ना, मैं आप लोग जो भी असाइनमेंट देता हूँ क्या मकसद होता है, इस असाइनमेंट का मकसद ये था कि आप लोग बार बार शेप्स बनाओ, उनको साथ रखो, डायरेक्ट सिलेक्शन से उनको मूव मूव इन करो, मूव आउट करो, तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती चली जाए। सिर्फ इस असाइनमेंट का जो मकसद था ना वो सिर्फ और सिर्फ यही था, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था इस असाइनमेंट का। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने एक गिग पिक्चर बनाने वाला हूँ, और गिग पिक्चर अब जो बनाऊंगा ये बनाएंगे हम लोग फॉर्मेट ट्रेसिंग। और मैं अब आप लोगों के लिए सारे की सारी पिक्चर्स ना हर गिग के लिए नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस गिग पिक्चर्स इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि गिग पिक्चर्स बनेंगी कैसे। और इसके लिए जी मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं अपने पास कोई अपना पुराना काम निकाल लूँ, और पुराने काम से बात करूँ, पास कोई वेक्टर ट्रेसिंग वाला काम निकालूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग गिग पिक्चर्स को कैसे बना सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने पास चीजें जरा ढूंढ लूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे पास कोई आर्टवर्क निकाल लो जिसको मैं आप लोगों को बनाकर प्रॉपर्ली दिखा सकूँ गिग पिक्चर को।
मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स आर्ट निकले ताकि आपको कॉम्प्लेक्स आर्ट के थ्रू समझा सकूँ। और मेरे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, मुझे वन बाय वन चीज़ों को ओपन करना पड़ रहा है ताकि मैं देखूँ कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मैं आप लोगों को करवा सकूँ। सिर्फ मुझे 1 मिनट दें ताकि मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ। ऑलराइट जी, मुझे एक लोगो मिल गया। अब मैं इस लोगो के लिए एक बिग पिक्चर बना रहा हूं, ठीक है। अब देखें, आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रॉब्लम ये थी कि सर हम लोग कोई सी भी इमेज को उठाकर जब अपने पास बिग पिक्चर बनाते हैं, हमने वेक्टर ट्रेस तो कर लिया उसको। वेक्टर ट्रेस करने के बाद अब हमने उन चीजों को पोर्ट्रे करना है कि दो चीजों को हम लोग पोर्ट्रे किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी लो क्वालिटी कहां से लेकर आए। तो क्यों ना जी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी अपने पास अकल का इस्तेमाल करें। और इसके लिए जी हम लोग अपने पास कैनवस लेते हैं 550 इंटू 370 का। ऑल सेटिंग्स आर सेम और बाकी मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। ओके, इस फाइल को मैं सिंपली, जो मेरे पास फाइल है, इस फाइल को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैं छोटा कर लेता हूँ और छोटा करके यहाँ पर ये इमेज मैंने क्यों चूज की, क्योंकि इसके अंदर जो कलर्स थे वो कलर्स मुझे थोड़े से वाइब्रेंट भी हैं और मुझे पसंद भी हैं। तो मैंने इसलिए इस इमेज को अपने पास यूज किया। अब इसकी लो क्वालिटी सर कहाँ से लेकर आए, हमारे पास तो उसकी लो क्वालिटी है ही नहीं। तो क्यों ना मैं इस इमेज को सेव करूं अपने पास। देखें, आपके पास दो तरह की इमेज होती हैं। एक होती है हमारे पास जेपीजी और एक होती है हमारे पास पीएनजी, ठीक है। पीएनजी इमेजेस का बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो जेपीजीज होती हैं, जेपीजीज का एक वाइट बैकग्राउंड होता है। तो मैं अपने पास इस इमेज को
एक्सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर चूज कर रहा हूं पीएनजी, जेपीजी चूज नहीं कर रहा, मैं यहां पर चूज कर रहा हूं पीएनजी। पीएनजी चूज करने के बाद मैं यहां पर यूज आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट किया, और यहां से क्वालिटी अगर सिलेक्ट कर लूं 72 पीपीआई, तो 72 पीपीआई से क्या होता है, हमारे पास चीज लो क्वालिटी के अंदर सेव होती है। इसको सेव कर लेते हैं। मेरे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर ये फाइल सेव हो चुकी है। साइज देख लेता हूँ कितने, 851x908, जो कि एक अच्छा साइज है। मुझे इतना अच्छा साइज नहीं चाहिए, तो मैं दोबारा से इलस्ट्रेटर के ऊपर जाता हूँ, अपने पास एक नया आर्टबोर्ड बनाता हूँ, और आर्टबोर्ड का साइज रखता हूँ 400 बाय 400 का, समथिंग लाइक दिस, जो कि एक छोटा साइज है पिक्सल्स के लिहाज से, जो छोटा सा साइज है। अब मैं अपने लोगों को इसी के ऊपर लाकर प्लेस करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ। अब मैं इसी को दोबारा से सेव करता हूँ पीएनजी के अंदर, स्मॉल साइज नाम दे देता हूँ, पीएनजी सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट 72 पीपीआई। अब इसका जो साइज होगा वो मेरे पास क्या आएगा, छोटा साइज आएगा, स्मॉल साइज। देखिए यहाँ पर इसका साइज क्या है, देखिए बहुत छोटा सा, लो क्वालिटी है। मैं इसको जूम करूं तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये देखिए इसे जूम कर रहा हूँ, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी जरा भी अच्छी नहीं आ रही। तो क्यों ना अब मैं इसको अपने पास स्मॉल को उठाऊं, ट्रैक करूं। अब ये मेरे पास क्या है, एक इमेज है, इस इमेज को मैं इम्बेड कर लेता हूँ और अपने पास यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मैंने अब ये पोर्ट्रे करवाना है अपनी गिग पिक्चर के अंदर, कि मैं अपने पास इन लोगोस को इसके अंदर जाकर इसके वेक्टराइज कर सकता हूँ बड़े आराम से। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़ी स्ट्रोक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं उन्हीं स्ट्रोक्स को यूज करते हुए अपने पास यहाँ पर एरो हेड्स लगा रहा हूँ। एरो हेड्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसके साथ ही यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ, और इसको वैल्यू दे रहा हूँ, कलर देता हूँ स्ट्रोक का, समथिंग लाइक दिस, येलो या ब्लू, और इसकी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, स्ट्रोक की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर दे रहा हूँ एरो, इसका साइज छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, और तो यहाँ से साइज छोटा। और यही अगर मैं यूनिफॉर्म के ऊपर जाऊं तो मेरे पास कुछ बिल्ट इन सेटिंग्स मौजूद हैं, मैं क्यों ना इसको चूज कर दूं, ठीक है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक एरो बनना शुरू हो चुका है। अगर स्टिल आपको एरो बनाना नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हम लोग क्यों ना इंटरनेट के ऊपर जाकर लिख लें एरो हेड्स, ठीक है, एरो हेड्स वेक्टर। मेरे पास ये एरो हेड्स आना शुरू हो गए। अब मुझे बीइंग अ फ्रीलांसर अपनी सर्चिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कर्व एरो हेड्स वेक्टर। टाइम लगाना स्टार्ट हो चुके हैं, इसको मैं अपने पास चूज कर लेता हूँ, इस इमेज को डाउनलोड होने दें, इसको मैं सिंपली अपने पास सेव कर लेता हूँ, और सेव करके अपने पास ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक वेक्टर क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अब मुझे मैं मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको पकड़ के अपने पास ट्रेस करूं। हर चीज के लिए मेहनत लाजमी है, ठीक है, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होने वाला यहाँ पर। जब एक चीज बनी बनाई हो तो उसको कॉपी करना कितना ज्यादा आसान होता है। क्या एरो हेड के ऊपर किसी का भी कॉपीराइट है? किसी का भी कोई कॉपीराइट नहीं, सिंपली मैंने इसको अपने पास ट्रेस कर लिया। लेकिन अब इतना अच्छा ट्रेस करना है कि बाकी पता चले कि ये एरो हेड आपने खुद से प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ शेप्स बनाया। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये चीज बन चुकी है, इसको यहाँ पर लेकर आया, इसको पकड़ा डिफर को छोटा कर लेते हैं, और इसको मैं पकड़ के कर लेता हूँ रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस। यहां तक आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं क्यों ना इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे दूं। स्ट्रोक से क्या होगा, थोड़ी सी इसके अंदर प्रोमिनेंस ज्यादा आ जाएगी, ठीक है, चीज प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। देखिए ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मैं येलो के ऊपर शिफ्ट करता हूँ या ऑरेंज के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ऑरेंज सीम्स फाइन, और इसको मैं इस तरीके से अपने पास
अब देखिए बिग पिक्चर का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हुए एक चीज दिखा दी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकती हूँ। आपने यहाँ पर ना अपनी मशहूरी भी करनी होती है, आपने अपने यहाँ पर बताना होता है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने लिखने वाला हूँ, और उसके लिए सबसे पहले जी एक स्क्वायर बना लेता हूँ। स्क्वायर का कलर देते हैं ऑरेंज। नंबर वन थिंग इज हैंड ड्रॉन स्केचेस। इसका कलर मैं सिंपल यही रख रहा हूँ। इसी कॉपी ले लें। सेकंड आप क्या कर सकते हो, लोगोस। थर्ड थिंग इज आप क्या और वेबसाइट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। और फॉन्ट्स मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, इसके फॉन्ट मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ठीक हो गया। अब इन्हीं चीजों को मैं और आप लोगों को आइडियाज देने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोग उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आप यहीं पर एक तो ये आइडिया हो गया। आप इसी तरीके से यहाँ पर एक सिंपल बार लगा दो, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर रख लेते हैं ब्लैक। इस तरीके से आप लोग देखो कितने सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग चीजें बनाते हैं। ब्लैक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको व्हाइट कर लेता हूँ, तो एडजस्ट कर लिया। इसी तरीके से आपने कोई डिजाइनिंग एलिमेंट्स डालने हैं तो आप सिंपली बार्स वगैरह अपने पास इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये आगे पास एक एक पिक्चर बन गई, आगे पास एक वो भी पिक्चर का एक आइडिया था। ठीक है, इसी तरीके से आप ये चीजें भी लिख सकते हो अपने पास। ठीक है, अब ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, आप सब लोगों ने जी इन तीनों चीजों को कॉपी नहीं करना। आप लोगों ने डिफरेंट गिग्स के ऊपर जाना है, उधर पे देखें लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। बैकग्राउंड कलर्स क्या होने चाहिए सर, हम लोग बैकग्राउंड कलर्स कैसे चूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर्स के ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा, अभी हमारे एक दो लेक्चर्स रह गए, जब हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे ग्रेडियंट्स के ऊपर, फिर मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा कि आप लोग अपने आर्ट वर्क को किस तरीके से अच्छा या खूबसूरत कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये जो अगले 2 दिन है ना आप लोगों के, अगर आप लोगों ने ये चीजें सारी की सारी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो इस वीकेंड आप लोग को मैं कुछ ना कुछ डिजाइनर बना दूंगा। तो आप लोगों को कुछ ऐसी यूटिलिटीज बताऊंगा जिसको यूज करते हुए आप लोग अपने ही आर्ट वर्क को और अच्छा करते जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंच जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को भगवान ही रहा, किसी आप रेस का पार्ट नहीं हो,
आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मैं चीज़ों को बहुत स्लो कर चुका हूँ। मेरा कोर्स कभी भी इतना ज़्यादा स्लो नहीं चला, लेकिन आप लोग की अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने चीज़ों को और ज़्यादा स्लो कर दिया है। लेकिन अब आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने पास एटलीस्ट इन स्टेप्स तक या इतने अच्छे आर्टवर्क्स तक पहुंच जाओ। जब आप लोग इन आर्टवर्क्स तक पहुंच जाओगे तो मैं आप लोगों की जिंदगी आसान करने वाला हूँ। आप लोगों को कुछ ऐसी यूटिलिटीज, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोगों को काम करने की नौबत ही नहीं आएगी और आप लोग बड़े आराम से चीजों को अपने पास बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन उसके लिए सिंपल एक शर्त है। शर्त क्या है? आप लोग यहाँ तक एटलीस्ट पहुंच जाओ। ठीक है? टेक्स्ट का शेडो कैसे लगता है जी? सिंपल टेक्स्ट पे आकर क्लिक कर लें, इफेक्ट में जाएं, स्टाइलाइज में जाएं, ड्रॉप शेडो में चले जाएं, तो आपके पास यहीं पर इस टेक्स्ट के ऊपर शेडो लग सकता है। लेकिन बराए मेहरबानी प्लीज इस तरीके से भद्दे शेडोज मत डालिएगा, ये शेडोज अच्छे नहीं लगते। ठीक है? गेट सम टेस्ट, अच्छा अपना टेस्ट रखें। टेस्ट से क्या मुराद है कि आप लोग जब भी कुछ चीज देखो, अब ये बीइंग अ न्यूबी या बीइंग अ बिगिनर, हमें ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि हमारा टेक्स्ट उठा हुआ नजर आ रहा है, हमें ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये चीज अट्रैक्ट कभी भी एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर को नहीं करती। हमेशा चीजों को रखने का क्राइटेरिया ये होता है कि हम लोग चीजों को इतना ज्यादा हल्का रखें। देखें, अब यहाँ पर शेडो डला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक टेक्स्ट कॉपी ले लेता हूँ आपको सिर्फ फर्क दिखाने के लिए, और इस तरह से मैं शेडो निकाल दूँ, कैसे निकाल रहा हूँ वो भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। अभी आप खुद देख लो दोनों के अंदर कितना जमीन और आसमान का डिफरेंस नजर आ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पीछे बहुत ही माइल्ड सा शेडो है। लेकिन अगर आप अपने पास किसी भी चीज को करते हुए शेडो के ऊपर इस तरीके से आप बनाओगे, आप शेडो को इस तरीके से बनाओगे, तो ट्रस्ट में आपकी चीज बहुत ज्यादा बुरी लगना शुरू हो जाएगी। ये शेडो रखने का तरीकेकार नहीं होता। ऐसे शेडोज वो रखते हैं जिनको काम करना नहीं आता। ठीक है? शेडोज हम लोग रूल नहीं बता रहा कि शेडोज कभी ऐसे रखने ही नहीं है, लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट द नीड कि आप लोग अपने आर्ट को कुछ इतना ज्यादा उठा दो। ठीक है? चीजों को करें लेकिन एक लिमिट के अंदर करें, एक लिमिट के अंदर किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करें, तो आपकी चीज हमेशा अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे ही आप उस लिमिट से एक्सीड कर जाओगे, आपका वही आर्ट वर्क बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है बिग पिक्चर के अंदर या कोई आप चीज पूछना चाहते हो रिगार्डिंग टूल्स, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन है। अब आप लोग के पास मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया हुआ है। इस स्ट्रीम यार्ड के लिंक के थ्रू मैं दोबारा से दे देता हूँ, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो मैं दोबारा से लिंक कॉपी कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कॉपी किया, मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ उसको, ताकि अगर कोई क्वेश्चन और आप लोग मेरे साथ यहाँ पर स्ट्रीम यूट्यूब पर ज्वाइन होना चाहते हो तो आप स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आगे कनेक्ट हो सकते हो। आप लोग पास मैंने एनीवन जो कि ज्वाइन होना चाहता है स्ट्रीम यार्ड के थ्रू वो मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने शायद क्वेश्चंस मिस कर दिए। जब हम लोग ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे तो हम लोग शेडेड कलर्स देंगे, लेकिन अभी तक हमने ग्रेडियंट्स नहीं पढ़े, तो इसलिए मैं शेडेड कलर्स के ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है? अब इसी के बैकग्राउंड का अगर मैं और अच्छा करना चाहूँ तो देखिए, मैं इसी कॉपी लेता हूँ और अपनी लेयर्स के अंदर लाकर उसे पीछे रख देता हूँ, सन टू बैक कर देता हूँ, रेंज में जाकर सन टू बैक कर देता हूँ और उसकी ओपेसिटी को बहुत ही हल्का रख देता हूँ। तो आप लोग अपने बैकग्राउंड्स को ही इस तरीके से अच्छा बना सकते हो कि थोड़ा सा टेक्सचर लेकर आ जाए। दैट्स इट। अब मैं इसको आपको सेव करके दिखा दूं कि सेव करके ये चीज कैसी लगेगी। आप लोगों के सामने अब ये एक पिक्चर बन चुकी है। अब आप देखिए, कलर्स भी इसके अंदर वाइब्रेंट है, चीज अच्छी भी लग रही है और कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। 16 गिग्स के अंदर या 16 पिक्चर्स के अंदर आगे पिक्चर बड़ी भी हो तो यह जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करती है यूजर की आई को। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, क्या आप बिफोर एंड आफ्टर बताओ। ठीक है? बिफोर एंड आफ्टर बताने से क्या होता है कि पहले इमेज क्या थी बाद में क्या होगी, तो वो इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं।
लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते बिफोर एंड आफ्टर और आप सिंपल चीजों को सिंपल रखना चाहते हो तो आप इसको निकाल दो, आप सिंपल इसको यूज कर लो, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि चीज अब आपके पास स्पेस ज्यादा यहाँ पर भर चुकी है, सॉरी स्पेस आपके पास यहाँ पर बन चुकी है, आप इसको साइड पे रखो और यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स में जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है आप इनको यहाँ पर एडजस्ट करो। आपका आर्टवर्क ऐसे ना लगे कि आपने खाली छोड़ दिया। इस तरीके से हम लोग अपने घर को सेट करते हैं ना कि हमारे कमरा खाली खाली ना लगे, ना हमारा कमरा बहुत ज्यादा भरा हुआ लगे। आपने उन चीजों को वैसे ही यहाँ पर डील करना है कि आपकी चीजें जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो वो चीजें अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। इसे एक रखने का तरीका बता रहा हूँ, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से अपने पास चीजों को भरें, आप सेटिस्फेक्शन गारंटीड इस तरह की चीजें ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप में से कोई भी बंदा मनी बैक गारंटी नहीं लिखेगा। मनी बैक गारंटी आपने नहीं लिखना, आपने फाइवर का लोगो नहीं लगाना, ये दो काम आपने नहीं करने, वरना चीज बैन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप एडोब इलस्ट्रेटर का आइकन चूज कर लें, ठीक है। आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर के आइकन्स बने पड़े हैं, ये लोगो बने पड़े हैं, आप उनको यूज करके अपने पास बना सकते हो। अब इसको यूज करने के क्या तरीकेकार कि आप लोग इसकी पीएनजी ढूंढो जिनका बैकग्राउंड ना हो, खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसी फाइल ढूंढनी है जिनका बैकग्राउंड, देखो इसका बैकग्राउंड नहीं है तो क्यों ना मैं इसको सेव कर लूं अपने पास। पीएनजी फाइल का बैकग्राउंड नहीं होता तो आप लोग उसको अपने पास बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक्सट्रेटर पर उठा के यहाँ पर लाकर रख देता हूँ। फोटोशॉप का लोगो है तो आप फोटोशॉप का लोगो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मेक श्योर कि फोटोशॉप का लोगो भी आपको ऐसे, ठीक है। और आप लोग फोटोशॉप के ऊपर तो बैकग्राउंड ट्रेसिंग नहीं करोगे, लेकिन स्टिल आप फोटोशॉप आपको चलाना आ जाएगा तो आप लोग फोटोशॉप के आइकन्स को भी अपने पास यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो आइकन मुझे फोटोशॉप का मिला तो मैं इलस्ट्रेटर का भी आइकन ऐसा ही उठाऊंगा कुछ। अब आप लोगों ने मेरे इनबॉक्स भरते हैं कि सर हमें आपकी सर्चिंग के ऊपर है कि आप अपने पास पीएनजी फाइल्स खुद से ढूंढो, ठीक है। पीएनजी फाइल्स अगर नहीं होंगी तो आपके पास वो चीज बैकग्राउंड के साथ ही आएगी, बैकग्राउंड के बगैर नहीं आएगी। कैसे पता चलेगा? इनको इमेज को ओपन करें, यहाँ पर जेपीजी लिखा हुआ है, मतलब जेपीजी फाइल है, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखो एडोब इलस्ट्रेटर पीएनजी। अब देखें इसके पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब है ये इमेज जो मेरे पास है ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आएगी। इसको उठाकर यहाँ पर रखते हैं। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के हम आइकन्स मिल चुके हैं, आप उन आइकन्स को अपने पास यूज कर सकते हैं। मतलब आपने पूरे एक आर्टवर्क बनाना है, सिर्फ मैं काम नहीं दिखाना, काम दिखाने के अलावा आपने आर्टवर्क बनाना है। और ये आर्टवर्क सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनेगा? आपकी पहली गिग पिक्चर के लिए बनेगा। जो एडिशनल 2 गिग पिक्चर्स डालेंगे उसके अंदर आप सिर्फ अपना काम डाल सकते हो, उसके अंदर आपको इस तरीके से सजावट करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी सर, ये आपका क्वेश्चन है कि सर एक कंफ्यूजन है, अगर क्लाइंट हमसे पिक की कस्टम डायमेंशंस मांगता है और क्वालिटी भी हाई, तो क्या हम फिर 72 पे ही सेव करेंगे? जी आप 72 पे ही सेव करेंगे। साइज छोटा हो और आप चाहते हो क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए आपका जो साइज होगा वो 72 ppi के ऊपर ही आप सेव करेंगे। जी जो अगर कोई पिक्चर आपके पास ऐसी होती है तो उस पिक्चर का पिक्चर छोड़ दें, कोई और पिक्चर डाउनलोड कर लें, ठीक है, क्योंकि उन पिक्चर्स की एक्सटेंशन डिफरेंट होती हैं। अच्छा जी, हाफिज फारूक अहमद जी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। हाफिज फारूक सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, मैं हेडफोन्स लगा लूँ ताकि आपको सुन सकूँ, वरना आपकी आवाज रिपीट होने लग जाएगी। जी हाफिज फारूक हमारे साथ मौजूद है। हाफिज फारूक जी, फारूक क्या सवाल है आपका? फारूक आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी फारूक आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको?
जी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे नजर आ रही है आपकी स्क्रीन। सर ये सर इनको कैसे लाइन करना है यहाँ पे सर? मैंने स्ट्रोक का पैनल जी कहाँ से सर। निकलवाया था? विंडोज में जाकर इसका पैनल ऑन करें, ताकि बार बार आपको स्ट्रोक का पैनल खोलने की जरूरत ना पड़े। सिंपल यहाँ से जाकर स्ट्रोक पे क्लिक करें, पैनल आ गया। हाँ जी, अब मुझे बताएं। अच्छा, अभी आपके पास ऑप्शन है, किसी शेप का आपने सिलेक्ट किया हुआ है? किसी शेप को सिलेक्ट करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो आपने ये जो शेप बनाई है, ये आपने रेक्टेंगल के थ्रू बनाई है या ये आपने लाइंस के थ्रू बनाई है? सर ये लाइंस के थ्रू बनाई है सर। मेरी आपने पहली बात ही मेरी फिर गलत पकड़ी है। मैंने आपको कहा था कि शेप जो बनानी है वो रेक्टेंगल से बनानी है, स्क्वायर के साथ। जब कैप्स हम ठीक हो लोग गया कर रहे थे सर। ना, कैप्स हम लोग यूज कर रहे थे, कैप्स के लिए हम लोग लाइंस यूज कर रहे थे, लेकिन अलाइनमेंट के लिए हमने स्क्वायर रेक्टेंगल को यूज करके स्क्वायर बनाए। जी, अब इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल कर। जी, आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल आ गए। जी सर थे। जी, सिर्फ ये इशू था। ऑलराइट, जो भी क्वेश्चन है आपका? कोई और क्वेश्चन है आपका फारूक? नहीं नहीं सर, थैंक यू हो गया सर। ओके जी, वेलकम। और कोई है जी जिसने हमें जो ज्वाइन करना चाहता हो स्ट्रीम यार्ड के थ्रू? कोई क्वेश्चन हो किसी का? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आके। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी, और आई एम एक्सपेक्टिंग गुड क्वालिटी ग्राफिक्स फ्रॉम यू ऑल। और अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, मेहनत करें। 15-20 मिनट के अंदर कुछ भी नहीं बनता, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी। हम चीजें सारी साथ सीख रहे हैं। मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मुझे बिल्कुल ही 100% एक क्वालिटी ग्राफिक्स आप मुझे बनाकर दिखा दो, लेकिन एटलीस्ट मेहनत करें। और मेहनत करेंगे तो ही ग्राफिक डिजाइनिंग आ सकती है। ये एक ऐसी चीज है, ठीक है? मैं राइट नाउ लेक्चर एंड कर रहा हूँ। और जिन लोगों को मैंने मीटिंग के लिए कमेंट किया था, आई नो कि मैंने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोगों को कमेंट किया था, अगर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो मीटिंग के लिए तो हम लोग मीटिंग रख लेते हैं। और मीनवाइल आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ सकते हो। अगेन रिमाइंड करवा दूं, आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लीजिएगा। 4:15 बजे तक का आपके पास टाइम है, और ये लेक्चर कल सुबह 9 बजे डिलीट हो जाएगा। तो जो करना है वो अब से सुबह 9 बजे तक आप लोगों ने कर लेना है। लाइट का इशू होता है, वो कोई और इशू आता है, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप कल 9 बजे तक लेक्चर नहीं लोगे, कुछ चीज मिस हो जाती है, तो उसका नुकसान फिर आप लोगों को खुद ही उठाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा सर, मस्कट लोगोस यूज कर सकते हैं किसी का भी गिग पिक्चर के लिए? नहीं भाई, किसी का लोगो यूज नहीं करना। टॉम एंड जेरी की पिक्चर यूज कर लें, कोई कार्टून कैरेक्टर यूज कर लें, किसी का लोगो उठाकर मत यूज कर लें, ठीक है? आपके ऊपर कॉपीराइट के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफी लोग क्या करेंगे जी, विंडोज का लोगो बनाना शुरू कर देंगे, गूगल का लोगो बनाना शुरू कर देंगे। अब जब वो चीजें आप लोग बनाना शुरू कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो चीज मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, जो मीटिंग के लिए जिन लोगों के लिए था, वो मीटिंग के लिए मैंने को कमेंट कर दिया था और उसका नाम मैंने मेंशन कर दिया था। तो ये मीटिंग हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मैंने टैग किया, ठीक है? और जी, मैं राइट नाउ अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।